संस्कृत माला यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो है संस्कृत का एग्ज़ाम हो गया है। तो चलिए क्वेश्चन आ गया मेरे पास। जी नंबर सेट है, ठीक है। कौन सा सेट है? तो जी नंबर सेट है। मैं उसको फटाफट आपको बता दूंगा सॉल्व करके। आप लोग क्या है टिक लगाते रहिए। चलिए देखिए, पहला में क्या है? पहला में कह रहे लंबोदर में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यत सर्वनाम के प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? तो यह हो जाएगा। कर्तु किस शब्द का रूप है? कर्तु किस शब्द का रूप है? तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा कर्तरी, ठीक है। सी नंबर हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या स्कोर आ रहा है, ठीक है। चौथा में देखिए, और जितना भी मैंने करवाया था आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पे 100 में से 99% आपको क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि आप क्लासेस पूरा कीजिए। कौन क्रिया के संप्रदान में स्वतंत्र होता है? तो कर्ता होता है। चलिए आगे देखिए, 5वें नंबर प्रश्न पे कह रहे कि दृश्य धातु के लृट लकार का रूप कौन सा होगा? दृश्य धातु का लृट लकार का रूप पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या होता है? द्रक्ष्यति होता है। छठा में कह रहे जले मग्नम का समस्त पद क्या होगा? जले मग्नम का समस्त पद क्या हो जाएगा? तो जल मग्नम, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर। समास में किसका मेल होता है? समास में किसका मेल होता है? दो पदों का मेल होता है, ठीक है। अगला में कह रहा है कि साध्वे किस विभक्ति का रूप है? साध्वे किस विभक्ति का रूप है? चतुर्थी का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, आप लोग मिलाते चलिए। पठेयु किस लकार का रूप है? पठेयुहु किस लकार का रूप है? विधिलिंग का है। बही के योग में कौन सी विभक्ति होती है? बही के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। चलिए आगे देखिए, 10 तक हो गया। 11 नंबर में देखिए, कह रहे कि इंद्र इंद्र ने इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? क्यों किया? तो अर्जुन की सहायता के लिए किया, ठीक है। नेक्स्ट में है 12 में, कर्ण भार रूपक के रचनाकार कौन है? तो महाकवि भास हैं, ठीक है। डी नंबर आंसर हो जाएगा। अंगराज किसे कहा जाता है? अंगराज किसे कहा जाता है? 13 नंबर क्वेश्चन में है। तो कर्ण को अंगराज कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में अगला में देखिए, 14 में कह रहा है कि अपने और पराये की गणना कौन करता है? अपने और पराये की गणना जो है वो कौन करता है? तो संकुचित हृदय वाला, ठीक है। शत्रुता को कौन बढ़ाता है? शत्रुता को कौन बढ़ाता है? तो स्वार्थ बढ़ाता है। फिर 16 में बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? बृहद संहिता के रचनाकार वरामिहिर, ठीक है। चलिए 16 हो गया, 16 तक हो गया। 17 नंबर प्रश्न में देखिए, चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया है? तो आयुर्वेद शास्त्र का। आंसर ए फर्स्ट सही हो जाएगा। भीखन टोला देखने कौन आए थे? तो शिक्षक आए थे, ठीक है। 19 में है राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? तो भीखन टोला गांव में, ठीक है। 20 में राम प्रवेश राम को छात्राणाम अध्ययनम तपह का उपदेश किसने दिया था? तो बताइए किसने दिया था? तो गुरु ने दिया था, ठीक है। सी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए, 21 नंबर में कह रहे भवंती किस धातु का रूप है? भवंती किस धातु का रूप है? तो भू धातु का है। 22 में दृष्टवान पद में कौन सा प्रत्यय है? दृष्टवान पद में कौन सा प्रत्यय है? तो राइट आंसर हो जाएगा तवतु प्रत्यय, ठीक है। नेक्स्ट में चलिए देखिए, मैंने प्रत्यय का इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने अलग अलग से करवाया था, चैप्टर वाइज करवाया है। संधि, समास, प्रत्यय सभी का मैंने अलग अलग करवाया। क्वेश्चन ऐसा है कि 100 में से 98 नंबर बनना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है। इतना इजी क्वेश्चन आया, सारा पढ़ाया हुआ आया। चलिए 23 में देखिए, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के बाद, मरण उपरांत, ठीक है। जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो 3 संस्कार होते हैं। फिर है 25 में कह रहे हैं कि समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो समावर्तन संस्कार का उद्देश्य गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, ठीक है। जब आपका अध्ययन पूरा हो जाता है उस समय समावर्तन संस्कार होता है। किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? तो विवाह संस्कार के साथ। लाजा होम कर्म कांड किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में होता है। चलिए आगे देखिए, 27 तक हो गया। 28 में देखना है। 28 में कह रहे गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय? गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो टाप प्रत्यय है। किस पद में ठक प्रत्यय है? किस पद में ठक प्रत्यय है? तो बंधुता, बुद्धिमान, बांधव, साहित्यिक। बताइए किस में से, इसमें आप कौन सा टिक लगाए थे? तो साहित्यिक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ठक प्रत्यय साहित्यिक में है। 30 में है भगवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त है? भगवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो गीप प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 31 नंबर में है मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? यानी मंदाकिनी वर्ण जो है वो किस
पार्ट से लिया गया था। तो राइट आंसर आप लोग क्या लगाएं बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा, अयोध्या कांड से। ठीक है, दान किसको देना चाहिए, 32 नंबर में देखिए, 32 में कह रहा है दान किसको देना चाहिए, तो लाचार को। मैथिली भाषा के कवि कौन है, मैथिली भाषा के कवि कौन है, तो आप लोग मिथिला में रहते तो वैसे ही पता होना चाहिए मैथिली भाषा के कवि जो है कौन है, तो विद्यापति। चलिए नेक्स्ट में देखिए, 33 तक हो गया। 34 में देखिए, कह रहे कि अलसशाला में आग कब लगाई गई, जब सभी सो रहे थे। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा है, ठीक है, इसका बताइए। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा है, इसका आप लोग क्या आंसर लगाए थे, क्या हो जाएगा, तो दंडी ने विजयांका को कहा था। ठीक है, बी आंसर सही हो जाएगा। 36 में लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवयित्रियों के पद्य मिलते हैं, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवयित्री के पद्य मिलते हैं, तो 30, 40, 24, 400। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो 40 मिलता है। ठीक है, बी हो जाएगा। राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं, तो सीता को दिखा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। 38 में है शिक्षा क्षयम गच्छति, रिक्त स्थान में उचित पद क्या होगा, तो उचित पद क्या हो जाएगा यहाँ पे, उचित पद हो जाएगा शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्याय। ठीक है, ये हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। 39 में है स्थिति सौकर्य मूला ही के न धावंती जनतब, वह उक्ति यानी यह जो उक्ति है किस पाठ से संकलित है, किस पाठ से संकलित है, तो व्याघ्रपथिक कथा से संकलित है ये उक्ति। चलिए आगे में है 40 नंबर प्रश्न में, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है, तो चंद्रादित्य की पत्नी है। यस्य च भावेन भावलक्षणम सूत्र का उदाहरण वाक्य निम्न में कौन सा, इसमें से कौन सा जो है ये इस सूत्र का उदाहरण हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका उदिते सूर्य स गृहम गता, ये हो जाएगा। ठीक है, 42 में निवेदनम पद में उपसर्ग है, निवेदनम पद में उपसर्ग है, तो उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, नी उपसर्ग है। आगे कह रहा है कि किस किस पद में परि उपसर्ग है। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न में कह रहा है किस पद में परि उपसर्ग है, परिणाम प्रतिष्ठा प्रत्येक प्रार्थना, तो क्या हो जाएगा, परिणाम में परि उपसर्ग है। चलिए आगे देखिए, अगला क्या है 44 नंबर, तस्मिन पद का मूल रूप क्या होगा, तत् हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर जो है ये सही हो जाएगा। 45 में कह रहा है किस पद में समाहार द्विगु समास है, किस पद में समाहार द्विगु समास है, तो पंचतंत्र में। 46 में कह रहा है घन इव श्याम का समस्त पद क्या होगा, घन इव श्याम घन श्याम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट, क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, घन श्याम। चलिए नेक्स्ट में देखिए, 47 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि इच्छति किस धातु का रूप है, तो इच्छति इश धातु का है। ठीक है, डी नंबर आंसर होगा सही। भवत शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है, भवत शब्द का सप्तमी विभक्ति का कौन सा रूप हो जाएगा, तो भवती हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। 49 में कह रहा है कि विभेति में कौन सी धातु है, भी धातु है। ठीक है, सखा पद का मूल रूप क्या है, सखा पद का मूल रूप क्या है, तो सखिन शब्द होता है मूल। ठीक है, चलिए आगे देखिए 51 में कह रहे बालकाय मोदकम रोचते, वाक्य के बालकाय पद में चतुर्थी व्यक्ति किस सूत्र से हुई है, तो रुच्या नाम प्रियमाणा। ठीक है, 52 में अपवर्गे तृतीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीया हुई है, तो किससे हुई है, तो संयोजन कथम समाप्तवान, इससे हो जाएगा। ठीक है, इस वाक्य में तृतीया व्यक्ति हुई है। चलिए आगे देखिए, 52 तक हो गया। यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न में देखिए, निक्सा अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, निक्सा के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय व्यक्ति। सभी मैंने क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं है। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे जितने भी संस्कृत की क्लासेस हैं वो यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है। ठीक है, चलिए 54 में देखिए, संभव पद में कौन सा उपसर्ग है, संभवम पद में कौन सा उपसर्ग है, आप लोग क्या टिक लगाए थे, इसमें क्या भरे थे, संभवम में तो सम उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए 55 में देखिए, चंचल पद में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। 56 में इतस्ततः का संधि विच्छेद क्या होगा, इतस्ततः का इतः प्लस ततः। ठीक है, क्या हो जाएगा, इतः प्लस ततः, फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे में है 57 नंबर में है, क्या कह रहा है कि कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा होती है। सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो द्वितीय होती है।
59 में नी प्लस गतम की संधि क्या होगी? नी प्लस गतम निर्गतम। चलिए नेक्स्ट में है 60 नंबर प्रश्न पे क्या करें, दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। 61 में क्रीडतु किस लकार का रूप है? तो लोट लकार का रूप है। 62 में तही पद का मूल रूप क्या है? तो तद हो जाएगा, ठीक है। चलिए 63 में देखिए, 63 में नवरात्रम में कौन सा समास है? नवरात्रम में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। 64 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तत्पुरुष समास का हमको उदाहरण बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें? विद्याविहीन हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि लतायाम में कौन सी विभक्ति है? लतायाम में कौन सी विभक्ति है? तो सप्तमी विभक्ति है। चलिए 65 तक हो गया। 66 नंबर में क्या करें कि नए समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो अनर्थ हो जाएगा, ठीक है, नए समास का। फिर कह रहा है कि उत्तम शांति किसे बताया गया? उत्तम शांति किसे बताया गया है? बताइए, उत्तम शांति किसे बताया गया है? क्षमा, धर्म, अहिंसा, विद्या। तो उत्तम शांति किसे? क्षमा को बताया गया। फिर कह रहा है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम है। चलिए आगे देखिए, फिर कह रहा है कि दुख का विषय क्या है? शांति, अशांति, हिंसा, आतंकवाद। दुख का विषय क्या है? क्या हो जाएगा बताइए? दुख का विषय क्या हो जाएगा? अशांति हो जाएगा। कर्ण ने शक को चौथी बार क्या देना चाहा? तो सोना देना चाहा। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? तो आर्य समाज की स्थापना की। चलिए आगे देखिए, 72 नंबर प्रश्न पे है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? काव्य मीमांसा। छोटे से छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो आत्मा है। चलिए 75 में देखिए, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो नाम और रूप को छोड़कर। नेच्छामी नेच्छामी किसने बार बार कहा? ठीक है, नेच्छामी नेच्छामी किसने बार बार कहा था? तो क्या हो जाएगा? कृष्ण ने, नहीं इसमें अब शल्य ने कहा था, ठीक है, नीचे में लग गया था। चलिए 77 में देखिए, कह रहा है कि व्याघ्रपथ क्या है? व्याघ्रपथ कथा पाठ में किसके लिए कौन्तेय शब्द का प्रयोग हुआ? तो बताइए किसके लिए प्रयोग हुआ था? तो पथिक के लिए हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे में 78 में कह रहे हैं नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो उद्योग पर्व से लिया गया, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं अह महापके पतितो अस्मि किसने कहा है? ठीक है, ये वाक्य किसने कहा है? तो आपने क्या टिक लगाया है? तो इसमें राइट आंसर होगा बाघ ने, ठीक है, ए नंबर सही हो जाएगा। 80 में मंदाकिनी वर्णन पाठ के रचनाकार कौन है? तो वाल्मीकि है। चलिए आगे देखिए, 81 में है किस पद में तुमुन प्रत्यय है? गतम, पठन, गंतुम, सेवित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंतुम, ठीक है। 82 में प्रत्यहम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस अहम, प्रति प्लस अहम, सी नंबर सही हो जाएगा। मन प्लस रथा, मनोरथ। सभी में नहीं करवाया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, 100 में से 98 नंबर आना चाहिए, ऐसा प्रश्न बना हुआ है। चलिए आगे 84 में प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी कहते हैं। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? समावर्तन, बिल्कुल सही है। लक्ष्मी किसके पास जाती है? परिश्रमी, अकर्म्य, आलसी, भिखारी। किसके पास जाती है? तो जो परिश्रमी रहता है उसके पास जाती है। आगे में है 87 नंबर में कह रहा है कि विद्या की रक्षा किससे होती है? सत्य से, योग से। नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? विद्या, धर्म, क्षमा, अहिंसा। क्या हो जाएगा? तो अहिंसा। चयनम का संधि क्या होगा? चे जोड़ अनम, चयनम। चलिए आगे देखिए, उ प्लस अ, ठीक है, उ प्लस अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? उ प्लस अ के मेल से कौन सा वर्ण बनता है? तो क्या हो जाएगा? ओ बन जाएगा। चलिए आगे, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया? तो भारत का वर्णन होगा। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद क्या है? उसके गयंती देवा पुरुषा सुरत्वात्, यह पद्य किस पाठ से लिया गया है? यह पद्य जो है किस पाठ से लिया गया है? तो भारत महिमा पाठ से लिया गया। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत देश में। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद्य किस पुराण से संकलित है? तो विष्णु पुराण से, ठीक है। किससे संकलित है? विष्णु पुराण से संकलित है। चलिए आगे देखिए, 95 नंबर में क्या कह रहे हैं? हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो देशभक्ति होनी चाहिए। भारत किससे सदा सेवित है?
नदियों से, सागरों से, पर्वतों से, इन सभी से सेवित है। आगत्य पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? आगत्य का प्रकृति प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो आ प्लस गम धातु से लेप प्रत्यय करने पर आगत्य बनेगा। ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। क्री, क्री प्लस त करने से कौन सा पद बनता है? क्री प्लस त प्रत्यय करने से कौन सा शब्द बनता है? तो कृतम बनेगा। 99 में देखिए, पांडवा पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? पांडवा में कौन सा है? अण तद्धित प्रत्यय है। किम प्लस त्रल से कौन सा कौन सा अव्यय बनेगा? तो कुत्र बनता है। ठीक है, पंचम्यास त्रल से त्रल प्रत्यय करने पर क्या बनता है? कुत्र बनता है। तो लगभग 100 क्वेश्चन मैंने मिला दिए हैं। अब आप अपना स्कोर मिला के मुझे कमेंट कीजिए कि आपका क्या स्कोर बन रहा है। चलिए आगे का भी मैं बता देता हूँ। खंड ख में क्या है? विषय विषयनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, 13 नंबर का अपठित गद्यांश है। इसमें आपको क्या है कि गद्यांश पढ़ना है और आंसर लिखना है। चलिए ये तो आसान सा है, आप लोग इसको देख के तो कर लिए थे। ठीक है, एक दो गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से आपको क्या कितना करना है? अधोलिखित गद्य ध्यान पर उस पर आधारित प्रश्नों के, इसमें आपको दोनों करना है। ठीक है, उसके बाद है, उसके बाद क्या? संस्कृत पत्र लेखनम, संस्कृत में पत्र लिखना है। ठीक है, ये भी मैंने करवाया था। ठीक है, इसमें विद्यालय परित्याग सभी मैंने करवा दिया है। उसके बाद आया हुआ है अधोलिखित में से किसी एक विषय पर 7 वाक्य में अनुच्छेद लिखना है। समाचार पत्रम, पुष्प वाटिका, दुर्गा पूजा, छात्र जीवन, संस्कृत, सभी पे मैंने करवा रखा था। ठीक है, चलिए इधर देख लेते हैं हम लोग। छठा में क्या है? निम्नलिखित में किन्हीं 6 वाक्यों के अनुवाद संस्कृत में करें। समय बहुमूल्य है, मैं एक छात्र हूँ, अहम एकः छात्रा अस्मि। इस प्रकार तुम्हारा नाम क्या है? त्वम नाम किम, तुम्हारा बोल रहा है तो तव नाम किम अस्ति। ठीक है, इस प्रकार से संस्कृत भाषाओं की जननी है, तो संस्कृतम भाषानाम जननी अस्ति। ठीक है, वे लोग आज नहीं आएंगे, अब बनाया ही नहीं है। पेड़ से पत्ते गिरते, वृक्षात पत्राणि पतंती। ठीक है, सदा सत्य बोलो, सदा सत्यम बद। विद्यालय के दोनों ओर मार्ग हैं, विद्यालयम उभयतः मार्गस्थ। लगभग वाक्य सही बनाया। अगर आप लोग अभी तक वाक्य बनाना नहीं आया है तो आप लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा था अभी तक। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको वाक्य बनाना भी आगे बता दूंगा। और उसके बाद क्या है, आपको लघुत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, इसमें आपको 16 नंबर का था, 8 प्रश्न बनाना था। ठीक है, तो ये सब आसान आसान क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैन था वो मैंने मिला दिया। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका कितना स्कोर है। ठीक है, लगभग सभी सेट का क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन आगे पीछे है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आप लोग मिलाइए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका क्या स्कोर है।